मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनके परिवार की भूमि खरीद बिक्री को लेकर एक अंग्रेजी समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। इस मामले में मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बुधवार को इंदौर में पत्रकार वार्ता कर मुख्यमंत्री और उनके परिवार पर लगाए गए आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया। मंत्री सिलावट ने प्रेस वार्ता के माध्यम से कहा कि कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दल और विपक्षी नेता समाचार पत्र में प्रकाशित तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर मुख्यमंत्री की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि डॉक्टर मोहन यादव की कृषि भूमि में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई है। वर्ष 2023 के चुनावी शपथ पत्र में दर्ज उनकी भूमि का विवरण और वर्तमान स्थिति लगभग समान है। इसी प्रकार उनकी पत्नी सीमा यादव की कृषि भूमि भी पूर्ववत बनी हुई है। मंत्री सिलावट ने बताया कि परिवार की अधिकांश भूमि वर्ष 2008 से 2019 के बीच खरीदी गई थी, जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने से काफी पहले की बात है। उन्होंने यादव परिवार से जुड़ी सिद्धि विनायक एग्रो प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े आरोपों का भी खंडन करते हुए कहा कि यह कंपनी कृषि कार्यों के लिए स्थापित की गई थी और डॉक्टर मोहन यादव वर्ष 2017 में ही इसके निदेशक पद से अलग हो चुके थे। साथ ही मार्च 2023 में उन्होंने अपने सभी शेयर भी हस्तांतरित कर दिए थे। सिलावट ने कहा कि मुख्यमंत्री के परिजनों द्वारा की गई भूमि खरीदी भी उनके मुख्यमंत्री बनने या संबंधित मास्टर प्लान लागू होने से पहले की थी और उन्होंने हितों के टकराव, पद के दुरुपयोग और सरकारी प्रभाव के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की सभी संपत्तियों का विवरण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। उन्होंने दावा किया कि उपलब्ध दस्तावेज स्पष्ट करते हैं कि मुख्यमंत्री और उनके परिवार के खिलाफ लगाए गए आरोप तथ्यहीन हैं। 23 जून को 2026 को समाचार में मध्य प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री एवं उनके परिवार को उनके रिश्तेदारों द्वारा किए गए स्वतंत्र व्यवसाय एवं भूमि क्रय विक्रय को जोड़कर भ्रम उत्पन्न करने का जो प्रयास किया गया है, तथ्यों के आधार पर स्थिति निम्नानुसार है। आप जानते हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कृषि भूमि में कोई वृद्धि नहीं है। दूसरा, 2023 में उनके स्वामित्व एवं अधिपत्य की कुल भूमि 17.967 एकड़ थी, तो जून 26 में भी 17.967 एकड़ ही है, जो पूर्व में चुनाव में जो हम हलफनामा घोषित करते हैं वो हमने सबके सामने दिया है। और आप जानते हैं कि श्रीमती सीमा यादव कृषि भूमि की लगभग यथावत जो पहले थी वो आज भी है। 2023 में उनके पास 12.287 एकड़ भूमि थी, जो 2026 में भी 12.29 एकड़ है। अधिकांश भूमि डॉक्टर मोहन यादव जी के मुख्यमंत्री बनने के वर्ष के पहले 2008 से लेकर 2019 के बीच खरीदी गई भूमि थी। अब आप जानते हैं, सिद्धि विनायक देवकाम प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में भ्रामक प्रस्तुति की गई। एक यह कंपनी 2008 में कृषि कार्यों के लिए स्थापित हुई थी। डॉक्टर मोहन यादव एवं श्रीमती सीमा यादव वर्ष 2017 में इसके निदेशक पद से अलग हो चुके थे तथा मार्च 2026 में भी अपने सभी शेयर भी त्याग कर चुके हैं। कंपनी के पास नवंबर 2023 में 68.43 एकड़ भूमि थी, जो जून 2026 में घटकर 65.69 एकड़ भूमि रह गई है। आप जानते हैं, पुत्र वैभव यादव द्वारा खरीदी गई भूमि मुख्यमंत्री बनने से पहले ही खरीदी गई थी। ये स्पष्ट कर रहा हूं मैं। ग्राम सावरखेड़ी में 2019 में मार्च 2023 के बीच 16.38 एकड़ भूमि कृषि का क्रय किया गया था। यह खरीदी मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने तथा उज्जैन के मास्टर प्लान 2035 लागू होने के पहले की गई थी। पुत्र वधू श्रीमती शालिनी यादव द्वारा खरीदी गई भूमि मास्टर प्लान क्षेत्र के बाहर की कृषि भूमि है। 2025 में ग्राम गेराखेड़ी में खरीदी गई लगभग 10 एकड़ भूमि कृषि भूमि है,
तथा विकसित या व्यवसायिक क्षेत्र में वो नहीं आती है। आप जानते हैं, कोई भी रिश्तेदार जो धंधा का स्वतंत्र एक इकाई है, मुख्यमंत्री के रिश्तेदार अपने अपने व्यवसाय एवं आर्थिक गतिविधियों में स्वतंत्र रूप से संचालित करते हैं। उनके किसी भी निजी लेन देन में या व्यवसाय में मुख्यमंत्री से जोड़ना तथ्यात्मक रूप से गलत है। आप जानते हैं कि उज्जैन का मास्टर प्लान 2035 मुख्यमंत्री बनने के पहले लागू हो चुका है। ये स्पष्ट करना, यह मास्टर प्लान 2023 के से प्रभावशील है, जबकि डॉक्टर मोहन यादव 13 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। अंत सड़क, हाईवे या विकास योजनाओं में मुख्यमंत्री बनने के बाद विशेष रूप से प्रभावित करने का आरोप भी बेबुनियाद, निराधार है। किसी विकास का लागू मास्टर प्लान के अनुसार ही हो रहा है। हितों का टकराव की तुलना आरोप बेबुनियाद है। डॉक्टर मोहन यादव की संपत्ति का पूरा विवरण आप जानते हो, जब हम चुनाव लड़ते हैं 2023 में शपथ पत्र में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हमने कराया था। किसी भी प्रकार के पद के दुरुपयोग तथा हितों की टकराव का आरोप निराधार, बेबुनियाद है। उपलब्ध अभिलेखों एवं सार्वजनिक तथ्यों से स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तो उनकी पत्नी एवं उनके परिवार की अधिकांश भूमि मुख्यमंत्री बनने के पूर्व की है। समाचार पत्रों में प्रस्तुत तथ्यों के संदर्भ में ये काटकर और रिश्तेदारों की स्वतंत्र गतिविधियों को जोड़कर भ्रम की स्थिति निर्मित करने का प्रयास किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।